हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजू सर, फाउंडर ऑफ विनटॉप क्लासेस। जैसा कि स्टूडेंट आप सबको मालूम है, आने वाले कुछ दिन के बाद हमारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले, जिसके अंदर सबसे पहला हमारा पेपर जो रहेगा वो मराठी रहेगा और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेपर जो रहेगा हिंदी रहेगा। तो मैंने मराठी का ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। आज इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के बारे में कि हिंदी का प्रिपरेशन कैसे करना है, हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए और पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए और कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स का आने वाला है, पूरा तैयारी करेंगे ताकि हमको 80 आउट ऑफ 75 कैसे ला पाएँ। इस बात को हम लोग ध्यान देने वाले हैं कि 75 मार्क्स कैसे लाया जा सकता है हिंदी में। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी हुई है, वन बाय वन हम लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे और बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है विभाग 1 गद्य, जो 20 अंक के लिए आने वाला है। इसको सॉल्व करने के लिए आप 30 से 40 मिनट का टाइम लीजिएगा, जिसके अंदर आपको प्रश्न क्रमांक 1 रहेगा, इसके अंदर अ रहेगा, आ रहेगा और ई रहेगा। अ वाला सेक्शन एक पैसेज रहेगा 8 मार्क्स का, दूसरा वाला सेक्शन जो आ रहा है उसमें भी पैसेज रहेगा, जिसके अंदर पहले 2 क्वेश्चन जो रहेंगे एक्टिविटी बेस्ड रहेंगे, मतलब उसका आंसर आपको पैराग्राफ में मिलेगा। उसके बाद 2 मार्क्स का ग्रामर रहेगा, व्याकरण रहेगा, 2 मार्क्स का सॉमन, सेम एज इट इज आपको यहाँ पर भी फॉलो करना रहेगा। इसके बाद जो ई वाला पार्ट रहेगा वो अपठित रहेगा। अपठित मतलब आपके टेक्सचुअल पैसेज नहीं आने वाला है। इसके अंदर एक पैसेज रहेगा, 2 मार्क्स का कृति रहेगा एक्टिविटी और 2 मार्क्स का रहेगा सॉमन। इसके बाद हम लोग देखने वाले विभाग 2। विभाग 2 में पद्य जो 12 अंक का रहेगा, इसको सॉल्व करने के लिए आप 30 से 35 मिनट का टाइम लेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 रहता है वो अ वाला सेक्शन। एक कविता रहेगा, कविता की कुछ लाइन रहेगी, जिसके अंदर पहला कृति रहेगा जिसका आंसर आपको कविता से मिलेगा, दूसरा व्याकरण है, तीसरा सरल अर्थ, मतलब 2-3 लाइन रहेगा। बोलेगा कविता की आखिरी की 6 लाइन या स्टार्टिंग की 5 लाइन का आपको क्या लिखना है, उसका भावार्थ लिखना है। ठीक उसी तरह से एक कविता और रहेगी जिसको आ सेक्शन रहेगा, कृति 2 मार्क्स का, व्याकरण 2 मार्क्स का, फिर से सरल अर्थ 2 नंबर का रहेगा। इस आखिरी की 6 लाइन, स्टार्टिंग की 4-5 लाइन का आपको अर्थ लिखना है। इससे आपको कविता की जितनी भी कविताएं आप लोग के पास है, उन सारी कविताओं का सरल अर्थ आप लोग याद कर लीजिए। यह कविता को एकदम अच्छे से ध्यान दोगे तो सरल अर्थ इजी हो जाएगा। 8 से 10 लाइन में आपको लिखना रहता है, 3 से 4 पैराग्राफ बना के। विभाग 3 जो पूरक पठन होता है 8 मार्क्स का रहता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 15 से 20 मिनट टाइम ज्यादा हो जाएगा, इतने टाइम में आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। गद्य रहेगा जिसके अंदर पूरक पठन 2 टॉपिक रहते हैं, एक गद्य वाला पूरक पठन रहता है, एक पद्य वाला पठन। गद्य वाला मतलब लेसन रहेगा, पद्य वाला मतलब कविता रहेगा। कृति 2 मार्क्स का, सौमत 2 मार्क्स का, फिर वापस से यहाँ पर कृति 2 मार्क्स का, सौमत 2 मार्क्स का। इस तरह से आपका गद्य, पद्य और पूरक पठन क्या होता है, फिनिश होता है। इसके बाद विभाग 4 बेटा, विभाग 4 में क्या करना है, व्याकरण है, 14 मार्क्स का व्याकरण आएगा, जिसको आपको सॉल्व करने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम लेना है। 15 से 20 मिनट जो प्रश्न क्रमांक 4 रहेगा, जिसके अंदर सबसे पहला रहेगा शब्द भेद। आपको 1 मार्क्स का शब्द भेद आएगा। दूसरा रहेगा अवयव का अपने वाक्यों में प्रयोग करो, कोई एक वर्ड रहेगा उसका अपने वाक्य में क्या करना है, प्रयोग करना है। तीसरा रहेगा संधि, मतलब संधि को विच्छेद करना, अलग करना है। संधि शब्द रहेगा, संधि को अलग करके संधि का भेद, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि, कौन सा वो आपको बताना है। जो चौथा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सहायक क्रिया, मतलब आपके पास 2 सेंटेंस दिए रहेंगे, वो 2 सेंटेंस में किसी एक सहायक क्रिया को लेना है और उसका मूल रूप लिख देना है। इसके बाद निम्नलिखित किसी एक का प्रथम और द्वितीय प्रणार्थक, वो 2 शब्द रहेंगे, उसका प्रथम प्रणार्थक और द्वितीय प्रणार्थक आपको लिखना है। इसके बाद मुहावरे का वाक्य प्रयोग 2 रहेंगे, दोनों में से किसी एक शब्द को लेना है, उसका अर्थ लिख के फिर उसका वाक्यों में क्या करना, प्रयोग करना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर 2 शब्द दिए जाएंगे और यहाँ पर एक वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य में से एक शब्द निकालना है, इनमें से कोई एक शब्द यहाँ पर डाल के आपको वर्ड को क्या करना है, सेंटेंस को कवर करना है, कंप्लीट करना है। तो इस तरह मुहावरा हो जाएगा आपका। इसके बाद आता है कारक। कारक का भेद पहचान कर, यहाँ चिन्ह दिए रहे कारक का, उसका भेद लिखना है। विराम चिन्ह आपका सेंटेंस रहेगा जिसके अंदर कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगा रहेगा, आपको आपके जानकारी के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से वहां पर एक विराम चिन्ह लगाना है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं निम्नलिखित वाक्य में से किन्हीं 2 वाक्यों का कोष्टक में दी गई जानकारी होना काल परिवर्तन। सामान्य वर्तमान काल, जो भी काल परिवर्तन होता है, आपके पास 3 सेंटेंस रहेंगे, 3 वाक्य रहेगा, 2 वाक्यों का काल परिवर्तन करना है, यहाँ लिखा रहेगा कौन से काल में परिवर्तन करना, वहां पर आपको लिखा रहेगा। इसके बाद 10वां जो रहेगा उसके अंदर 2 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले भेद पहचानना है, उसके बाद उसका वाक्य में किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर परिवर्तन करना है। विस्मय आदि बोधक में अव्यय चेंज करना रहेगा, जो भी वहां लिखा रहेगा आप लोग उस हिसाब से चेंज कर देना। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध, मतलब 3 वाक्य रहेगा, कुछ शब्द गलत रहेंगे, मतलब मात्रा का प्रॉब्लम रहेगा या कुछ मिस्टेक्स रहेगा, आपको उस शब्दों को सही करना है और जो शब्द आपने सही लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन करके सेंटेंस को वापस कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको लग रहा हो ग्रामर में मैंने थोड़ा ज्यादा
कम टाइम में बोल दिया है। आप लोग पिछले 5 साल का पेपर निकालिएगा और इस टाइप के पूरे ग्रामर की प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका मेन क्वेश्चन यही रहेगा, सब क्वेश्चन आपका चेंज होने वाला है, तो आप इस टाइप के सारे ग्रामर की एक साथ प्रैक्टिस कर लेना। तो स्टूडेंट्स, अगला जो विभाग है वो विभाग 5 उपयोजित लेखन, 26 मार्क्स का आता है, जिसको आपको 60 से 70 मिनट के अंदर कवर करना है। ओके, जिसके अंदर सबसे पहला सेक्शन रहेगा पत्र लेखन। पत्र लेखन 2 टाइप के रहते हैं बेटा। सबसे पहला औपचारिक पत्र रहेगा और एक अनौपचारिक पत्र रहेगा। तो आप लोग को औपचारिक पत्र की तैयारी करना है, जैसे किसी अधिकारी को पत्र लिखना है, किसी व्यवस्थापक को पत्र लिखना है, ठीक है, इस तरह की तैयारी करो। और जिसके अंदर मांग वाले पत्र होते हैं, क्रिकेट सामग्री मंगवाना है, फिर पौधों के सैंपल मंगवाने हैं, फिर स्पोर्ट्स के सामान मंगवाने, तो ये जो मंगवाने वाला पत्र रहता है इसकी ज्यादा तैयारी करो। बोर्ड में इस तरह के पत्र हर साल आते हैं और आप लोग पिछले 5 साल का पेपर निकालो, जितने मंगवाने वाले सवाल पत्र हैं उनको एक साथ तैयारी कर लो। फिर इसके बाद रहेगा गद्य आकलन। अच्छा, पत्र लेखन में आप लोग को सेंडर, रिसीवर, भेजने वाले का, प्राप्त करने वाले का एड्रेस पता हो, एकदम अच्छे से लिखिएगा। 3 से 4 पैराग्राफ बना दीजिएगा। ओके, गद्य आकलन आता है, एक पैसेज रहेगा, आपको 4 प्रश्न तैयार करने, चारों प्रश्न का उत्तर एक वाक्य के अंदर होना चाहिए। आप 4 से 1 प्रश्न ज्यादा तैयार कर लेना, अगर एक आध प्रश्न आपका गलत होता है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद होता है वृत्तांत लेखन, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। जैसे कोई घटना, हिंदी दिवस है, बाल दिवस है, पर्यावरण दिवस है, शिक्षक दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, इन सारे चीजों पर आपके स्कूल में या कहीं पर जो सेलिब्रेशन होता है उस चीज को आप एक रिपोर्टर के तौर पर उसमें क्या क्या कार्यक्रम में क्या क्या चीजें हुई है, स्थान, समय, जगह, मुख्य अतिथि कौन था, ये सारी चीजों को वृत्तांत लेखन में आप 80 से 100 शब्दों में कम से कम 1 पेज में आप लोग क्या कीजिएगा, फिनिश कीजिएगा। इसके बाद अच्छा, कहानी इसके साथ ऑप्शन में होता है। कहानी आप कब लिखेंगे बेटा? जब आपको कहानी का शीर्षक मालूम रहे, पहला चीज। दूसरा चीज, पूरी कहानी रट्टा हो। तीसरा चीज, कहानी का आपको सीख मालूम रहे तो कहानी लिखना, नहीं तो आप लोग वृत्तांत लेखन की तैयारी करो, ठीक है। इसके बाद विज्ञापन है। विज्ञापन आपको 5 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर आपको टाइटल अच्छा लिखना है, कोई जिंगल लिख देना है, ये एड्रेस रहना चाहिए, समय रहना चाहिए, कोई ऑफर रहना चाहिए, और जिस चीज का विज्ञापन कर रहे हैं उसका कोई अच्छा सुंदर आकृति रहना चाहिए, ताकि सामने वाला आकर्षित होकर आपके विज्ञापन को पढ़े। सबसे लास्ट टॉपिक रहता है हमारे पेपर का निबंध, जो 7 मार्क्स का होता है, सबसे ज्यादा मार्क्स होता है। 3 टॉपिक रहते हैं इसके अंदर, हम लोग को तीनों टॉपिक भी ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है सिर्फ आत्मकथा पर, ठीक है। पुस्तक की आत्मकथा, विद्यालय की आत्मकथा, श्यामपट की आत्मकथा, ऐसे बहुत सारी आत्मकथाएं, 10 से 12 आत्मकथा पिछले 5 साल के पेपर में आप देख सकते हो, और वही सारी चीजें रिपीट होती है। सैनिक की आत्मकथा, किसान की आत्मकथा, ठीक है, मैं मोबाइल फोन बोल रहा हूँ। तो इस तरह की जो आत्मकथाएं आप लोग जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आपके पास वोकेबुलरी रहेगा, और जितना आपके पास वोकेबुलरी शब्द रहेंगे उस तरह से आप आत्मकथा लिख सकते हो। और आत्मकथा लिखना बहुत आसान होता है, 10 से 15 मिनट की मान लीजिए कि आप वो चीज आप खुद ही हो। जैसे मोबाइल की आत्मकथा आती है तो मान लीजिए 10-15 मिनट के लिए आप मोबाइल हो, और आपका निर्माण कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, कहाँ पर गए, आपके अंदर परिवर्तन कैसे हुआ, आपका यूज कैसे होता है, मिसयूज कैसे होता है मोबाइल का, ये सारी चीजों को आप डिटेल में 6 से 7 पैराग्राफ में आपको लिखना है। 1.25 पेज या 1.5 पेज तक आप लोग जाइएगा अच्छी हैंड राइटिंग के अंदर। ये तो हमारे पूरे पेपर के बारे में बात हो गया बेटा। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे पेपर में कहाँ से कितने अंक का आता है। जैसे पैसेज है, पूरे पेपर का अगर आप पैसेज सॉल्व करते हो तो पैसेज से आपको 16 अंक का प्रश्न आता है। व्याकरण है, व्याकरण बेटा 2 तरह से होते हैं, एक तो पैसेज के बीच बीच में व्याकरण रहता है, और एक व्याकरण का सेपरेट सेक्शन होता है। तो पैसेज के बीच बीच में जैसे समानार्थी शब्द हो गया, विरुद्धार्थी शब्द हो गया, लिंग परिवर्तन हो गया, ठीक है, तत्सम शब्द हो गए, ये जो छोटे छोटे ग्रामर होते हैं वो पैसेज के बीच में से आते हैं 10 अंक के लिए। जो सेपरेट सेक्शन होता है, जैसे मैं पीछे बताया, वो 14 अंक का रहेगा, वो फिक्स रहता है, आपको जो प्रश्न बोला वही प्रश्न आएगा वहां पर। इसके बाद सोमत आता है। अगर आप पूरे किताब का सारे के सारे सोमत को बैठ कर एकदम अच्छे से लन कर डालते हो तो सोमत सिर्फ आपको 14 नंबर दे देता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा उपयोजित लेखन है, 26 अंक का। इस तरह से हमारे 80 अंक क्या होते हैं, पूरे होते हैं। तो अब बेटा हम लोग देखने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने कितना भी पढ़ लिया है या कितना भी आपने तैयारी किया हुआ है, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी पढ़े रहो, आप समय पर अगर उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो हम लोग देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। ये जो मैंने लिख के दिया है मतलब बहुत अच्छे से, और मैं जो क्लासेस बच्चों का पेपर लेता हूँ उस हिसाब से मैंने लिख के दिया है। जो विभाग 1 रहेगा 30 से 35 मिनट के अंदर आपका कवर होना चाहिए। तो स्टूडेंट विभाग 2
विभाग 2 रहता है पद्य, जिसको आपको 25 से 30 मिनट में कवर करना है। विभाग 3 पूरक पठन 8 नंबर का रहता है, 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जो समय लेता है वो रहता है सौमत, तो सौमत में आप ज्यादा समय दीजिए और जो एक्टिविटी रहेगा, कृति रहेगा, उसको फटाफट आप सॉल्व कीजिए, वहां पर हैंड राइटिंग का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। विभाग 4 व्याकरण रहेगा, जो आपको 15 से 20 मिनट के अंदर कवर करना है। विभाग 5 जो सबसे ज्यादा समय लेने वाला है, 60 से 70 मिनट। तो इस तरह से अगर आप देखते हो तो 145 मिनट से 175 मिनट के बीच में आपका पेपर हो जाना चाहिए। जो आपका 20 से 25 मिनट या 30 मिनट आखिरी का बचता है, उसके अंदर आपको क्या करना है, अपने पेपर को रीचेक करना है। अगर आपने सौमत कहीं कम लिखा है या कोई सौमत आप भूल गए हो लिखना, तो उसको जाके पीछे कवर कर दीजिए। ठीक है, अलाइनमेंट करना है, किसी शब्द पर आपने लाइन नहीं खींचा है, तो सारी चीजों को एकदम अच्छे से कवर कीजिए, हाईलाइट कीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है कि हम लोग कौन से 4-5 पॉइंट पर ध्यान दें कि हमारा पेपर अच्छा हो जाए। सौमत ज्यादा से ज्यादा याद करो, क्योंकि सौमत आपको सबको मालूम है कि हमारे पास टोटल सौमत आने वाला 14 अंक का। इसके बाद व्याकरण 5 साल 6 साल का पेपर निकालिए, सारे व्याकरण को एक साथ लिख दीजिए और उसको एकदम अच्छे से तैयार कर दीजिए। उपयोजित लेखन, जो सबसे ज्यादा हैंड राइटिंग या प्रेजेंटेशन यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो यहाँ पर हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा टाइम दीजिए और एकदम अच्छे से लिखिए इसको। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप पेपर सॉल्व करोगे, तो उतना अच्छा आपका उपयोजित लेखन होगा। पिछले 5 से 6 साल का पेपर निकालिए और उसको टाइम लगा के सॉल्व कीजिए। हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन का खास ध्यान रखो, जहां पर आपको आंसर लिखना है, सौमत लिखना है, व्याकरण सेक्शन में हैंड राइटिंग की जरूरत नहीं है, उपयोजित लेखन लिखना है, वहां पर आपको हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन का ज्यादा ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट में ध्यान देती जाइएगा, 3 घंटे का पेपर है और पेपर बहुत बड़ा होता है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो पेपर आप जल्दी समय पर कवर कर पाओगे। अच्छा हाँ, लास्ट में जो 10 से 15 मिनट 20 मिनट बचेगा, उसके अंदर अपने पेपर को रीचेक जरूर करो। ठीक है, तो ये थे मेरे कुछ टिप्स जो आपको हिंदी के पेपर लिखने में मदद करेगा। और जैसा मेरा कहना है कि आप जब विभाग 5 है उपयोजित लेखन, आपको लगता है कि हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन की ज्यादा जरूरत यहाँ होती है, तो आप विभाग 5 को आप पहले लिख सकते हो और बाकी विभाग 1, 2, 3, 4 उसके आगे आप लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका विभाग 5 जो उपयोजित लेखन, वो ज्यादा नंबर का आप अच्छे से लिखकर ज्यादा नंबर कवर कर सकते हो। इस तरह से मैंने पूरे पेपर के बारे में बताया, और इसी तरह से आपको किसी भी तरह का डाउट रहे और किसी भी तरह का गाइडेंस की जरूरत पड़े तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें या हमारे पेज को फॉलो कर लें, और आने वाले टाइम में इसी तरह से हम लोग मैथ और दूसरे सब्जेक्ट की भी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, आई होप आपका पेपर अच्छा जाएगा। बेस्ट विशेष फ्रॉम विंटॉप क्लासेस।